उन सबको भी मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे हम और आप बात करने वाले हैं, एक्चुअल बताऊं तो दैट इज द बैकबोन, दैट इज द पिलर ऑफ पर्ल वाइन। पर्ल वाइन हो चाहे कोई और भी बिजनेस आप कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो बुनियादी चीजें हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, पर रास्ता यही है। आप कहाँ जाना चाहते हैं एमएलएम इंडस्ट्री में, कोई मायने नहीं रखता। अगर रास्ता आपको पता करना है तो सभी लोग यही रास्ता बताएंगे। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि पर्ल वाइन नए जमाने का बिजनेस है। और मैंने आपको कई बार कहा भी है कि मैं बहुत बड़ा लीडर या बहुत अनुभवी लीडर नहीं हूँ। मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कुछ बातें जरूर बता सकता हूँ, पर मैं कोई किताबी बात नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे आ, कोई किताबी नॉलेज नहीं है। हाँ, मैंने कुछ बुक्स जरूर पढ़े हैं नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, पर आई डोंट हैव अ बुकिश लैंग्वेज। I can only share my experience, my personal experience while I was doing this pearl wine business. तो पहली बात है कि मेरा ये जाति ख्याल है, इसलिए हो सकता है कि आपके ख्याल डिफर करते हो, पर मुझे जो पर्ल वाइन बिजनेस में अब तक लगा है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि समय जो है ना, बहुत कम है। हम सबके पास टाइम बहुत कम है, तो मैं बहुत समय नहीं लेता। क्योंकि पर्ल वाइन का बिजनेस इतना कम इन्वेस्टमेंट का है, इनफैक्ट जीरो इन्वेस्टमेंट का है। 2250 रुपया से मिनिमम अकाउंट ओपन होता है 30 DP से। तो आप खुद सोचें कि जहाँ पे प्रोडक्ट मार्केटिंग में जो इनविटेशन करते थे या हम जो उसमें अपॉइंटमेंट लेते थे, वो आवश्यक बहुत ज्यादा इसलिए पड़ता है क्योंकि इतने सारे पैसे भी तो आपको लेने होते हैं लोगों से। पर पर्ल वाइन इतना शानदार प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी जो मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट है वो बहुत कम है। तो चूंकि एक आधुनिक जमाने का बिजनेस है, हम इसको मॉडर्न जमाने का बिजनेस बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं थोड़ा सा इसको साइंटिफिक वे में करता हूँ। मेरा अलग तरीके से स्टाइल है, क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं। यहाँ पे वशिष्ठ देव सर बैठे हैं, पुराने नेटवर्कर हैं, और गुरुजी लोग बैठे हैं। तो उनके सामने हिम्मत कर रहा हूं मैं इस बारे में कुछ बोलने की। तो अगर आपको लगे कि हाँ ये सही है तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेना, पर अगर आपको जमता नहीं है, अगर आपके लिए ये सुटेबल नहीं है, तो बहुत सारे लीडर्स अभी अपनी बात रखेंगे। आप उनमें से कोई भी उठा के अपने आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आपको बेनिफिट होता है तो अच्छा है। तो दोस्तों देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं इनविटेशन तक पहुंचने से पहले मैं प्रोस्पेक्टिंग पे बहुत जोर देता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग मतलब दूसरों को समझना। नेटवर्क मार्केटिंग दूसरों को समझने की कला सीखना है। अगर आप दूसरे को समझ लेते हो, अगर आप उस व्यक्ति के सुख और दुख के बारे में जानते हो, उस व्यक्ति की अच्छी और बुरी आदतें भी आपको पता है, उस व्यक्ति के लाइफ की परेशानियां आपको पता है, क्योंकि नेटवर्कर ना दुनिया की सभी परेशानियों का हल है। एक नेटवर्कर इतना कॉन्फिडेंट, इतना बोल्ड आदमी होता है, इतना पॉजिटिव आदमी होता है कि धरती का कोई भी मुसीबत उसको मुसीबत नहीं लगता। धरती की कोई प्रॉब्लम उसको प्रॉब्लम नहीं लगती, वो चैलेंज बोलते हैं। तो चूंकि उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, तो मेरा ये पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरा ये कि आप एक नेटवर्कर हैं तो आप समाधान के लिए बने हैं। आप दूसरों की लाइफ को आसान करने के लिए बने हैं। आप इस बिजनेस के माध्यम से भी आप खुद देखिए, जिन्होंने आपके सर पे कंधे पर हाथ रखा, आज आप ठीक ठाक कमा रहे हैं। तो पहली पॉइंट है कि इनविटेशन का ही पार्ट कहा जाता है इसको, प्रोस्पेक्टिंग। आप किसी व्यक्ति को कितना समझते हैं, वो व्यक्ति सुबह से लेकर उसके दिनचर्या क्या है, कब वो अपना समय बेकार व्यतीत करता है, कब उसने अपने समय को बिल्कुल महत्व नहीं दिया है। जैसे अगर वो बैठ के कुमकुम भाग्य और सास कभी बहू थी देख रहा है, तो आप और हम समझते हैं कि वो टाइम अपना वेस्ट कर, बैठ के टेस्ट मैच देख रहा है 5 दिन का, तो वी अंडरस्टैंड दैट ही इज वेस्टिंग हिज टाइम। तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई अंडरस्टैंड इज प्रोस्पेक्टिंग ऑफ अ पर्सन whom you are going to share your business. That is most important thing.
एंड प्रोस्पेक्टिंग में आपको ये भी जानना होता है उसी टाइम में कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, क्या उस व्यक्ति ने, क्योंकि कई बार आप बोलेंगे कि 2250 आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप बहुत ज्यादा पैसा अर्न करते हैं। मैं कभी 32 लाख नहीं बोलता, क्योंकि मुझे खुद बताया भी नहीं गया था। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिंग या पॉजिटिव इन्विटेशन ये है कि जब आप जैसे आप किसी को कहते हैं कि भाई मैं एक काम कर रहा हूं, आपके लिए एक बहुत अच्छा काम है, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कभी नहीं, मैं कभी एग्री नहीं करता, क्योंकि वो नेगेटिव इनविटेशन माना जाता है, अब नेगेटिव प्रोस्पेक्टिंग माना जाता है, क्योंकि आपने उसको पहले ही साबित कर दिया कि भाई तेरे लिए एक अच्छा काम है, या मैं एक काम कर रहा हूँ। आदमी तो काम करने से पहले ही भाग रहा है, तो आप वो फिर देखेगा अच्छा एक और काम, ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो पहली बात तो इनविटेशन पॉजिटिव इनविटेशन होना चाहिए। जब तक उस व्यक्ति को, देखिए व्यक्ति ये बिजनेस क्यों करता है याद रखिएगा, या तो अभाव में करेगा या प्रभाव में करेगा। ये हमारे दीपक गुरुजी मुझे सिखाते हैं कि व्यक्ति ये बिजनेस या अभाव में कर रहा है या प्रभाव में कर रहा है। दोस्तों, अगर आपकी पर्सनालिटी इतनी धांसू नहीं है आकाश सर टाइप से, कि आकाश सर कहीं खड़े हो जाते हैं तो लाइन वहीं से शुरू होती है, तो या तो आपकी पर्सनालिटी में जान हो, आपके इन्फ्लुएंस से लोग ज्वाइन कर जाएं। ज्यादातर अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत धांसू नहीं भी है, तब भी आप अभाव से ज्वाइन करा सकते हैं। अब उस व्यक्ति को पता कैसे चले कि उसको अभाव है? जब तक आप उसको एहसास नहीं दिलाएंगे, क्योंकि व्यक्ति 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख तो महीने का कमा ही रहा। तो जब तक इनविटेशन ऐसा हो ताकि उस व्यक्ति को लगे कि उसकी लाइफ में हाँ ये कमी है, तो सबसे पहली बात तो हम किसी को ये ना कहें कि भाई मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं और ये बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म है, मजा आ जाएगा आप आओगे तो। आई डोंट इंडोर्स दैट। मेरा व्यक्तिगत रूप से मैंने जब भी जितने अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूं पहले कि मेरे पास करीब करीब 160 लोगों को कॉल करने का अनुभव है, और उसमें से आज करीब करीब 122-23 लोग मेरी टीम में हैं। तो मेरा जो प्रोस्पेक्टिंग का जो परसेंटेज है वो ठीक ठाक गया है, कारण जो भी हो सकता है, पर 160 लोगों से जो मेरी बातचीत का अनुभव है मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। तो आप अगर उस व्यक्ति को ये एहसास दिलाएं कि यार तेरे अंदर ये कमी है। मैं किसी भी व्यक्ति से फोन पे बात करता हूं तो मैं सिर्फ 30 सेकेंड रूल को अपनाता हूं। आई डोंट टॉक टू अ पर्सन मोर देन 30 सेकेंड्स फॉर इन्विटेशन। अगर आप इनविटेशन के टाइम में उससे 2 मिनट या 1 मिनट से ज्यादा बात कर रहे हो ना, तो आप 100% चांसेज है कि उस व्यक्ति को भनक लगेगी, क्योंकि कंपनियों ने लोगों को बड़ा तंग किया हुआ है। तो लोग पहले ही बोलते हैं यार एक दोस्त था बढ़िया कंपनी में चला गया, कंपनी करने लगा, तो इससे बचना होगा। तो मेरे ख्याल से 30 सेकेंड रूल अपनाइए। 30 सेकेंड के अंदर ही इनविटेशन करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये 30 सेकेंड हो जाता है। शुरुआत में 45 सेकेंड लग सकता है, 1 मिनट लग सकता है, पर अगर आप इनविटेशन करने में 2 मिनट से ज्यादा लेते हैं तो ये जघन्य अपराध है साहब। आपने उस व्यक्ति का करियर खराब कर दिया मेरे ख्याल से, क्योंकि वो 2 मिनट में आपको भांप लेगा। तो पहली बात, जब हम इनविटेशन कर रहे हैं तो आपको नाम, काम और दाम, जैसा विजय पंडित सर ने कहा, नाम, काम और दाम की चर्चा नहीं करनी है। दूसरा, आपको बिजी रहना है। उसको ये ना लगे कि ओके दिस पर्सन हैज प्लेंटी ऑफ टाइम, ही सो ही इज टॉकिंग टू मी फॉर मोर देन 2 मिनट्स। बिल्कुल नहीं। आपने 2 मिनट, 5 मिनट बात कर लिया और आपने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, और आप कहेंगे कि लोग ज्वाइन ही नहीं करते। तभी तो ये ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि लोग आपको बताते हैं। तो पहली बात मैंने बताई आपको कि आपको उस व्यक्ति को समझाना है या उसको रियलाइज कराना है, एहसास कराना है कि तुम ऐसे तो जी ही रहे हो, लेकिन अभाव क्या है। तो आपको उसको अभाव कैसे प्रकट कर सकते हैं? बहुत तरीके हो सकते हैं, मेरे पास अपने तरीके हैं। जैसे मैं किसी को फोन करता हूँ, अरे दोस्त सुन, गोवा चलना है, 4 दिन 3 रात 4 दिन का है शेड्यूल, और तुम्हारे लिए टिकट भी बुक है, और फ्राइडे को चलना है, चलेगा? अब उस व्यक्ति को हाँ या ना बोलना है, क्योंकि पैसे भी मैं दे रहा हूँ। तो ज्यादातर मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं अरे यार कहाँ यार, ऑफिस का टाइम कहाँ मिलता है, परेशान हो रखा हूं मैं, कहाँ टाइम है 3 दिन 4 का। मैंने बोला यार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति ने कहा, उसको मैं सब कुछ फ्री में दे रहा था कि मेरे साथ गोवा चल, टिकट भी बुक है, पर वो क्या कह रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। और तब मैं उसको बोलता हूँ
कि दोस्त अगर आज तुम 36 साल के हो, 37 साल के हो और तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो तुम आखिर ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिससे अगले आने वाले 5 से 6 साल में तुम्हारे पास बहुत टाइम हो। यहाँ पे मैंने उससे पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिंग किया है, और ये मेरा इनविटेशन भी होगा, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति के अंदर अभाव दिखाया। चलिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जैसे मैं इनविटेशन देता हूँ लोगों को, मैंने किसी को फोन किया, हेलो जी, मैंने कहा यार तुम्हारे पास पासपोर्ट है क्या? अभी उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो उसके नहीं यार चल ठीक है बाद में बात करता हूँ। अब जैसे मैंने उसका फोन काट दिया, ये मेरे 6 सेकंड या 10 सेकंड का काम होता है, तो 10 सेकंड के अंदर उस व्यक्ति को पहले मैंने अभाव दिखाया कि यार तेरे पास पासपोर्ट नहीं है, अमिताभ कुछ कहना चाह रहा होगा। सो 99% चांस है कि मैं उसके द्वारा मुझे फोन आएगा। अब देखिएगा कि आप उस किसी और को फोन कर रहे हो बिजनेस बताने के लिए, अब बंदा ही आपके पीछे लगा हुआ है। अब उसने मुझे फोन किया कि भाई पासपोर्ट का क्या करना था, तू क्या बता रहा था। मैंने बोला छोड़ यार, तेरे लायक काम नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट भी नहीं है तुम्हारे पास, तो फिर कैसे काम होगा। अरे बताओ तो सही क्या काम है। मेरे कहने का मतलब, अब वो मेरे पीछे पड़ गया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अब पासपोर्ट है नहीं, उसमें फॉरेन टूर भी हो सकता है, तो पासपोर्ट है ही नहीं तो तुम्हें बताना क्या है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे बिजनेस तो बताओ, प्रोजेक्ट तो बताओ क्या है। देखिए दोस्त, यही तो हम चाहते हैं कि लोग हमसे पूछें। 100% ज्वाइनिंग होगी दोस्तों, 100% याद रखिएगा। मेरा स्ट्राइक रेट ज्वाइनिंग का इसलिए थोड़ा ठीक है, क्योंकि मैं लोगों को अभाव दिखाता हूँ पहले, और उनको अभाव नजर आता है तो उनको समझ में आता है कि यार हाँ यार ये ठीक कह रहा है। अब चलिए एक और आपको तरीका बताता हूँ, जो मेरे गुरु जी ने मुझे ज्वाइन करवाया था। क्योंकि मैं धरती का वो प्राणी हूँ दोस्तों, जो कम से कम कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग, इससे 25, मतलब जो कोई नेटवर्क मार्केटिंग की चर्चा करता था मेरे साथ, तो मैं उससे 2-3 हजार किलोमीटर दूर चला जाता था। तो आई वॉज सच अ नेगेटिव पर्सन। तो कई लोगों को ताज्जुब होता है कि मैं ये मार्केटिंग कर कैसे रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तो जिस व्यक्ति ने मुझे ज्वाइन करवाया है, वो धरती का सबसे महान पुरुष है मेरे लिए, मेरे गुरु जी हैं दीपक सर, आप सबको पता है। तो आप जरा सोचेंगे कि दीपक सर ने मुझे कैसे ज्वाइन करवाया। मैं आपको अपना आप बीती बताता हूँ। दीपक सर को मैं फोन करता था, तो वो फोन नहीं उठाते थे, बोलते थे मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। करीब 3 दिन 4 दिन तक फोन किया, बोले मैं बिजी हूँ। तो मैंने पूछा आप क्या काम कर रहे हैं जो इतने बिजी हैं। देखिएगा, ये प्रोस्पेक्टिंग था। इसको जो समझ गया, वो आदमी ज्वाइनिंग की झड़ी लगा सकता है। मैंने उनको बार बार फोन किया कि हुआ क्या है, आप इतने बिजी कैसे हो गए। अरे कुछ नहीं, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। देख लीजिए दोस्तों, क्या उन्होंने मुझे इनवाइट किया। ये भी तरीका है इनविटेशन का, कि आप खुद इतने बिजी रहें कि आपके आसपास के लोग खुद परेशान हो जाएं कि आखिर ये ऐसा क्या काम कर रहा है जो इतना बिजी है ये। तो दीपक सर ने मेरा फोन लगातार नहीं उठाया, और मैं उनके पीछे पड़ गया कि आखिर आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं, ऐसा आप किस प्रोजेक्ट में लगे हैं कि आप अपने इतने प्यारे चेले का भी फोन नहीं उठा रहे हैं। अल्टीमेटली उन्होंने यही कहा कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तुम चलो इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। दोस्तों, हमारे परलवाइन का प्लान ही इतना तगड़ा है कि अगर एक आदमी सुन लेगा ना, अगर आप उसको टेबल कुर्सी तक ले आए, अगर आप उसको प्लान तक ले आए सर, तो प्लान इतना अच्छा है कि जो आदमी एक बार सुन लेगा अच्छे दिमाग से, क्योंकि अब मेरी क्यूरियोसिटी थी जानने की, अब मैं जानने के लिए आया हूं, मुझे कोई प्लान दिखाने नहीं आया। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। देयर इज डेफिनेटली अ बेसिक डिफरेंस इन शोइंग द प्लान एंड somebody coming to you to see the plan। आप प्लान दिखाने जाएंगे, असर कम होगा। कोई देखने आ रहा है, उसका असर बहुत ज्यादा होगा। और मेरे केस में ऐसा ही हुआ कि मैं क्यूरियस होके प्लान देखने गया दोस्तों। तो मेरा ये पहला रिक्वेस्ट है कि मैंने कहा कि प्लीज पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। उस व्यक्ति को या तो अभाव दिखाइए, या आपका प्रभाव इतना तगड़ा हो, भास्कर सर या आकाश सर वाली पर्सनालिटी हो आपके पास। या दूसरा, नेगेटिव प्रोस्पेक्टिंग कभी ना करें, नेगेटिव इनविटेशन कभी ना करें। उसके अंदर खुद क्यूरियोसिटी हो, तो नाम काम दाम नहीं बताना, खुद बिजी रहना, ताकि उस आदमी को भी लगे कि यार ये आदमी अचानक कितना बिजी क्यों हो गया है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कई तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको 3 तरीका बताया है, जैसे मैंने पूछा क्या पासपोर्ट है नहीं है, या किसी से पूछा कि गोवा चलेगा क्या, या दीपक सर बार बार फोन नहीं उठा रहे थे। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कम से कम भी 500 तरीके हो सकते हैं। अब आपको ये तरीका बैठ के अपने दिमाग में खुद ही सोचना है।
और सबसे बड़ी चीज कि आपको आपके अपलाइन ने कैसे ज्वाइन करवाया, वो भी तो एक तरीका था। आपने भी तो ज्वाइन किया, और आपके जैसे लोग दुनिया में और भी तो हैं। तो दोस्तों, अब रही बात इनविटेशन, जो मैंने आपको कहा कई तरीके हो सकते हैं, और अपॉइंटमेंट की। दादा टाइम नहीं है अब दुनिया के पास, टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है। जब तक आप सोचेंगे कि चलो मैं उससे टाइम बुक करता हूँ, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि अच्छा बताओ मैं 6 बजे आऊं या 7 बजे आऊं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि या तो वो व्यक्ति टाइम देगा या नेक्स्ट डेट देगा कि कब कॉल करना है। इनविटेशन के बाद जो अपॉइंटमेंट लेने का तरीका स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई आपके लिए इतना बढ़िया काम, मतलब जैसे आपने इनविटेशन कर लिया, वो आपसे खुद पूछे तो वो खुद ही टाइम मांगे, तो सबसे बढ़िया तो यही है ना कि अगला टाइम मांग रहा है आपसे। इससे अच्छी कोई इनविटेशन हो ही नहीं सकती कि खुद अगला मजबूर होके आपसे टाइम मांग रहा है, आपके आगे गिड़गिड़ा रहा है कि भाई मेरे को बताओ कहाँ आना है। तो मेरा तो ये पर्टिकुलर मानना है कि आप उस व्यक्ति का बहुत तगड़ा प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, बहुत तगड़ा इनविटेशन कीजिए। इनविटेशन में अगर जान आपने घुसेड़ दिया, जान डाल दिया, तो वो आदमी खुद भागा भागा आपके पास आएगा। और ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा होता है। तो दोस्तों, बिना किसी खास अनुभव के, चूंकि मैं इस सिस्टम में बिल्कुल नया हूं और मुझे कोई भी किसी प्रकार का भी अनुभव नहीं है, तो हो सकता है कि मेरी बातें आपको नहीं जमती हो सकता है कि मेरे तरीके आपको अलग लगें, क्योंकि साइंस डिजिटल टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, तो ये परंपरागत बिजनेस से थोड़ा अलग है। देखिए सर, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़े, 2 और 2 4 होना है, मतलब कन्वेंशनल बिजनेस की जो कुछ परिपाटी बनी हुई है उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। ये तो एक तरह से किताब है, एक विश्वविद्यालय है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जो विजय पंडित सर और विश्वास महागुरु जी हम लोगों को बतलाते हैं। पर मेरा जो जाति अनुभव है, जो मैंने आपको शेयर किया, कि दूसरों को अभाव जरूर दिखाइए, क्योंकि व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अभाव में ही आता है या प्रभाव में आता है। थैंक यू सो मच विजय पंडित सर, आप मेरे जैसे एक कम नॉलेज वाले लोगों को भी मौका देते हैं